निकोला टेस्ला का फ्री इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी ड्रीम था, एक ऐसा सपना जिसमें पूरी दुनिया को बिना वायर्स और बिना बिल के बिजली मिल सके। टेस्ला मानता था कि प्रकृति खुद एनर्जी से भरी हुई है, ज़मीन और एटमॉस्फेयर दोनों में इलेक्ट्रिक पावर मौजूद है, बस उसे सही तरीके से टैप करने की ज़रूरत है। उसका विश्वास था कि अर्थ एक जायंट कंडक्टर की तरह काम करती है और अगर सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन क्रिएट करी जाए तो एनर्जी को दुनिया के किसी भी कोने तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस सपने को हकीकत बनाने के लिए टेस्ला ने 1901 में न्यूयॉर्क के पास वार्डनक्लिफ टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। इस टावर का पर्पस सिर्फ वायरलेस मैसेजेस भेजना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना था। टेस्ला का प्लान था कि एक पावरफुल स्टेशन से एनर्जी ग्राउंड और एयर के थ्रू ट्रांसमिट होगी, जिसे लोग बिना किसी वायर के रिसीव कर सकेंगे। उसका मानना था कि जब एक बार सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह फ्री फ्लो करेगी, कोई मीटर नहीं, कोई कंपनी नहीं और कोई मंथली बिल नहीं। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को फेमस फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने फंड किया। मॉर्गन को लगा कि टेस्ला रेडियो कम्युनिकेशन का सिस्टम बना रहा है जिससे बिजनेस में फ़ायदा होगा, लेकिन जब मॉर्गन को समझ आया कि टेस्ला का असली विज़न फ्री इलेक्ट्रिसिटी का है जिसमें एनर्जी को मेज़र या सेल नहीं किया जा सकता, तो उसने तुरंत फंडिंग रोक दी। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी तो पैसा कैसे कमाया जाएगा। फंडिंग रुकते ही वार्डनक्लिफ टावर का काम अधूरा रह गया। टेस्ला ना तो टावर कंप्लीट कर पाए और ना अपने एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर पाए। As soon as the funding stopped, the construction of the tower was left unfinished. Tesla was neither able to complete the tower nor prove his experiment to the entire world. धीरे धीरे लोगों ने टेस्ला को एक साइंटिस्ट के बजाय एक पागल सपने देखने वाला इंसान समझना शुरू कर दिया। पावर कंपनीज और गवर्नमेंट को भी उसका आइडिया डेंजरस लगने लगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाती तो पूरा एनर्जी बिजनेस कोलैप्स हो जाता। ये बात समझना ज़रूरी है कि टेस्ला एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा था, वो नेचर में ऑलरेडी मौजूद एनर्जी को वायरलेसली ट्रांसमिट करना चाहता था। एनर्जी का सोर्स फिर भी कहीं ना कहीं से आता, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता। ये कंसेप्ट अपने टाइम से इतना आगे का था कि उस दौर की टेक्नोलॉजी और बिजनेस माइंडसेट इसे समझ ही नहीं पाए। 1943 में गरीबी और अकेलेपन के चलते टेस्ला की डेथ हो गई। Old Nikola returns to his pigeons and eventually dies of a heart attack in his New York hotel room in January 1943. लेकिन उनका आइडिया कभी मरा नहीं। आज वायरलेस चार्जिंग, रेडियो वेव्स, वाईफाई और इवन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम टेस्ला के उसी विजन की यादें हैं। पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना आज भी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन टेस्ला ने साबित कर दिया कि साइंस का असली पर्पस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि इंसानियत को आगे बढ़ाना होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी बेचने का सपना नहीं देखा था, उन्होंने इंसानियत को पावर देने का सपना देखा था।